नमस्कार, मैं एसडीआरएफ पूर्व इंस्पेक्टर गणेश सर, आपदा प्रबंधन बिहार। आज मैं कुछ बातों बच्चों के बीच में बताने के लिए आया हूं। क्यों बताने का? क्योंकि बच्चा जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे क्लास में आइए ना, हमारे क्लास में आइए ना। तो बहुत मन खुश हुआ। साथ साथ में यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, रिस्पेक्टेड हमारे सर हैं, जो बहुत ही उदार दिल और सुरक्षित शनिवार के हमेशा जागरूक करते रहते हैं बच्चों को आपदाओं से बचाने के लिए। इसलिए बच्चे सर के नाम पर एक बार जोरदार ताली बज जाए। हमारे दोनों यहाँ पर मैडम भी हैं जो सुरक्षित शनिवार को बढ़ चढ़ करके भाग लेती है और बच्चों को अनुशासन बरकरार रखती है। तो मैडम के नाम पर भी एक बार ताली बजाइए। चलिए बच्चों, आप जानते हो कि मैं कौन सा गांव का रहने वाला हूं? नहीं जानते हो? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम है गणेश जी ओझा, मैंने गणेश सर। तो गणेश जी ओझा मेरा नाम है और मैं इसी गांव में रह करके और पूरे बिहार में तकरीबन सभी जगह में जा करके अगलगी पर, सर्पदंश पर, ठनका पर, वज्रपात पर और जितनी भी आपदाएं हैं उन पर सभी पर जाकर के जागरूकता अवेयरनेस करता रहता हूं। और मन में विचार आया और सर से सलाह लिया, बहुत ही हमको सपोर्ट किए, कोऑपरेट किए। एक दिन हम तो बाहर थे तो बोले कि आइए हमारे यहाँ, तो लगभग 2-3 महीना हो गया। आज मन में फिर विचार बच्चों का और सर का भी भावना को देख करके मैं यहाँ पर आया हूं। और आज जो बाढ़ आ रही है और बाढ़ में क्या हमारा काल बन करके आ रहा है उस बारे में बतलाएंगे। सबसे हमारा काल बन करके आ रहा है सांप। तो सांप के बारे में बतलाएंगे। बच्चों, आप लोग सीखना चाहते हो? हाँ, तो बहुत जरूरी है सांप के बारे में जानकारी लेना कि सांप यदि काट देता है तो क्या करे। जी 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 हाँ, सांप पर चंद्रबिंदु होता है। ठीक है, तो वो चंद्रबिंदु लगा दीजिए सर। तो सांप पर आज बतलाया जाएगा कि सांप काटेगा ना तो कैसे बचना चाहिए। और सांप यदि काट देता है किसी को तो कैसे बचना चाहिए। और पहले तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले चलते हैं कि आपदा के क्लास है। तो सर आपदा किसे कहते हैं इसके बारे में आज बतला रहे हैं कि आपदा वो एक भयंकर घटना है। आपदा एक भयंकर घटना है जो मनुष्य, जीव जंतु पर कहर ढा देता है और सामान्य जिंदगी, जो नॉर्मल जिंदगी जीता है, उसमें तबाही ला देता है। उसी को आपदा कहते हैं। आपदा 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में बाढ़ आना, सुखाड़ आना, उसके बाद में अगलगी होना, अधिक ठंड होना, अधिक लू होना, बर्फबारी हो जाना, सर्पदंश हो जाना, ठनका गिर जाना, वज्रपात गिर जाना। तो ये जो है प्राकृतिक आपदा है, इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मानव जनित आपदा जो होता है, जैसे ये पुलिया है, अपना कर्जा पुलिया है, कोई उग्रवादी तंत्र का आदमी गया और उसको ध्वस्त कर दिया तो आवागमन टूट गया, तो ये मानव जनित आपदा है। अभी रोड है, रोड को उखाड़ दिया, अभी एम्बुलेंस जा रही है, उसके सामने टर जलाने लगा, रेल के पटरी उखाड़ दिया। और कोई खुशी से देखते हैं कि बारात में करता है तो उसको क्या करते हैं ना कि लोग गोली बंदूक चला करके फायरिंग करते हैं, हॉर्स फायरिंग कर देते हैं और लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे घटनाओं को रोका जा सकता है क्योंकि वो मानव जनित आपदा है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए, बहुत बड़ी बात।